हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश वाधवानी है और आज ये मेरी यूट्यूब सीरीज़ का पहला वीडियो है जो सी लैंग्वेज के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। और ये वीडियो और आने वाले हर वीडियो सब हिंदी में रहेंगे ताकि उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिट है, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना ज़रूरी ही क्यों है? हम क्यों कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए? और सी लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट क्यों है? बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हम पहले क्यों नहीं पढ़ सकते? सी ही पढ़ना पहले क्यों ज़रूरी है? आइए समझते हैं एक-एक करके सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले टू whom दिस कोर्स बेनिफिट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है जो अभी प्रोग्रामिंग में नए हैं, जैसे बीसीए हुआ, एमसीए हुआ। एमसीए में चलो थोड़ा एडवांस लेवल रहता है, वो भी इस सीरीज में कवर किया जाएगा। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रोग्रामिंग का कंप्लीटली नॉलेज नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग, और बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज बेसिकली पूछी ही जाती है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे आप हैं, तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप उस इंस्ट्रक्शन को दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी लैंग्वेज में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को आप अपनी लैंग्वेज में समझा नहीं सकते, उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या चीज़ होती है। सो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है सो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, जैसे ऑपरेट करना, सिंकिंग करना, मैनेजिंग करना। ये सब काम लो लेवल लैंग्वेज का होता है, जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम तक पहुंचाती है। और अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन समझाना हो, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी हो, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे। जैसे सी हुई, सी प्लस प्लस, पास्कल, फोर्ट्रॉन। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंडर आती हैं। सो इन हाई लेवल लैंग्वेजेस का इम्पोर्टेंट फीचर ही यही है कि हम प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन देके अपना काम करवा सकते हैं। सो सी लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक अच्छे से एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंसीडर कीजिए एक आदमी है, उसको कार सीखनी है, वो कार के बारे में कुछ नहीं पता। हमने सीधा उस आदमी को मॉडिफाइड कार सिखा दी। जैसे उस मॉडिफाइड कार में ऑटोमेटिक गियर कैसे यूज़ होती है, हमने उसको सिखाया। बट अब उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए उसको ड्राइविंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अब ड्राइविंग टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो उस आदमी को नहीं आते, क्योंकि उसने तो डायरेक्ट मॉडिफाइड कार के फीचर्स समझे हैं। तो अब उसका टेस्ट होगा, जिसमें वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने सीधा मॉडिफाइड कार के फीचर समझे, बेसिक तो उसने कुछ समझा ही नहीं। कार क्या होती है, बेसिक गियर कैसे लगाई जाती है, सीधा ऑटोमेटिक गियर पे पहुँच गया था। सो इसको हम सी लैंग्वेज से रिलेट या कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सीधा अगर सी प्लस प्लस जावा पढ़ें तो हमें बहुत सारे डाउट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स में हमें ऐसा लगेगा कि ये हो कैसे रहा है, इसका बेसिक की फीचर क्या है, जो हम सी लैंग्वेज में सीखते हैं। दैट्स वाई इसलिए सी लैंग्वेज सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरा चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।